तो दोस्तों द रॉयल्स नेटफ्लिक्स पे आ गई है और जो है ये सीरीज टोटल 8 एपिसोड्स में बटी हुई है और जिसमें कि आपको 39 से 49 मिनट्स का समय देना पड़ता है एक एपिसोड को निपटाने के लिए। अब आते हैं इसकी कहानी पे। कहानी वही घिसी पिटी सी कहानी है जैसे कि दर्जनों फिल्मों में आपने देखा होगा। कहानी क्या है, एक राजा रजवाड़े के राजपाट का है जो कि अब आज के एरा में उसका राजपाट तो रहा नहीं, अब वो बैंकरप्सी पे है, बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि पैसा कहां से आए ताकि उनके महंगे महंगे शौक और जो भी चीजें हैं वो जारी रह सके। ऐसे में भूमि पेडनेकर की एक कंपनी है जो है वर्क पोटैटो नाम की, जो कि इस तरीके के कामों को करती है और वो इनके पास एक प्रपोजल लेकर के आती है कि आप कि जो है पैलेस को हम होटल में कन्वर्ट करेंगे और साथ ही आप लोग भी इसमें रहेंगे, यानी कि जो लोग आएंगे गेस्ट वो लोग एक्सपीरियंस कर सकेंगे एक तो ऐसे पैलेस में रहने का और दूसरा राजा रजवाड़ों को सामने से देखने का और उनके साथ रहने का। तो इस तरीके का प्रपोजल आता है और उनको लगता है भाई वो तो दबे हुए थे ही, उनको पैसा चाहिए था। अब प्रपोजल आगे बढ़ता है, फिर इसी में जाहिर सी बात है लव स्टोरी आ जाती है। एक आम कुमारी यानी कि भूमि पेडनेकर जो कि आम है और जो है अपने खट्टर साहब या निशान खट्टर जो कि राजकुमार हैं जिनका राज तिलक वगैरह होना है। अब वो लव स्टोरी में अलग अलग तरीके का हर्डल आते हैं। उसमें जो है एक किरदार अपनी नोरा फतेही का भी है जो उनकी एक्स बनी हुई है और अब उनसे शादी करना चाहती है। उनके पापा चाहते हैं उनसे शादी होकर के राजा प्लस राजा इक्वल टू महाराजा टाइप कुछ हो जाए। अब इसमें हर घड़ी घड़ी जो है हाथ पकड़ो हाथ छोड़ो, हाथ पकड़ो हाथ छोड़ो, ऐसा लगता है कि बस अभी पैचा हो गया। फिर किसी सी बहुत ही बेवकूफी भरी चीज पे वो लोग अलग हो जाते हैं, फिर साथ खड़े हो जाते हैं। भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर की बात कर रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, चले जाते हैं। अब इस चीज को इतना खींचा गया है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि 9 तारीख को ये सीरीज आई है और देखते देखते मुझे आज चला कि बीच में जो इंडिया पाकिस्तान वाला सिचुएशन था उसकी वजह से भी मन कुछ कर नहीं रहा था। 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था तो उसकी वजह से भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ ये भी सच्चाई है कि 9 तारीख को आया हुई सीरीज को जाकर के अब मैं निपटा पाया हूं पूरा करके, क्योंकि बीच में भी कुछ रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप हो सकता है लास्ट में कुछ ऐसा कर दे। लास्ट में इन्होंने किया है मगर क्या किया है, सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दिया। अरे भाई यार भाई भाई भाई, पहला पार्ट तो झेला नहीं जा रहा था। अब देखिए दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, मतलब आप दोनों क्या तीनों, आप जो है साक्षी जी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जीनत अमान भी है, उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कैरेक्टर्स अच्छे गढ़े गए हैं इसमें नो डाउट है, लेकिन जो चीज है जो उसमें कंटेंट है ना वो इतना बासी है। हाँ जेनजी के लिए उसमें एक चीज अच्छी है कि म्यूजिक जब शुरू होता है एपिसोड तो शुरुआत में जो म्यूजिक है, फिर बीच में जो बैकग्राउंड में म्यूजिक आता है, कुछ रिमिक्स गाने हैं पुराने, तो वो 1-2 गानों का जो रिमिक्स करके जो है डाला गया है, तो गाने आज के जेनजी बच्चों को अच्छा लग सकता है, अच्छा लगेगा। मैं वही बात कर रहा था कि सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दिया गया है। अरे भाई साहब रहम, मतलब क्या बताया जाए। कौन फर्स्ट पार्ट पहले आप निपटाइए तो आपको समझ में आ जाएगा, सेकंड पार्ट आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। अच्छा उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वेब सीरीज की पहली ही शर्त होती है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप ले जाओ तो वो यही बोलते हैं कि भाई सेकंड पार्ट का क्या है। तो जब आप सेकंड पार्ट का माल मसाला ले जाकर के उनको देते हैं कि सेकंड पार्ट में हम ये करने वाले हैं, तभी आपका पहला पार्ट जो है वेब सीरीज का पास होता है। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब एक बार आपकी एक सीरीज आ गई तो धोते रहने वाला काम होता है। इसकी वजह से दर्शकों की ऐसी मैया दैया कर दी जाती है। तो भाई साहब आप समझ गए होंगे कि सीरीज के साथ क्या करना है, हाथ पकड़ो हाथ छोड़ो, आप भी हाथ पकड़ो हाथ छोड़ते रहो। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो अब तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।